मूंगफली के तेल का कलश। बहुत साल पहले माधापुर नामक गांव में लड्डू नाम का एक बेवकूफ बुद्धू रहता था। वो गंगाराम बोलकर एक धनवान के यहाँ काम करते रहता है। गंगाराम कहीं भी जाता तो वो अपने घोड़े पर बैठकर जाता था और लड्डू उसके पीछे पीछे भागता था। एक दिन गंगाराम पड़ोस के गांव में एक गुंडी भरकर फल्ली का तेल खरीदता है। बाद में लड्डू उस गुंडी को सिर पर रखकर गंगाराम के घोड़े के पीछे चलते रहता है। वो आगे जा रहे घोड़े को देखकर अरे वाह, घोड़ा कितना बढ़िया है, मैं भी कभी भी ऐसे घोड़े को खरीदूंगा करके सोचकर अरे बाबूजी, ये घोड़े की कीमत कितनी होगी करके पूछता है तो गंगाराम 500 रुपए का है, क्यों खरीदेगा क्या, ऐसे कहता है। तो वो सुनकर लड्डू सोच में पड़ जाता है। घर जाने के बाद मालिक मुझे 4 आने देंगे, इससे एक मुर्गी और मुर्गा खरीद सकते हैं और वो दिए 100 अंडे से एक एक मुर्गा मुर्गी होंगे, वो भी बहुत बड़े होंगे। ऐसे उनको भी बहुत सारे मुर्गे मुर्गी होंगे, वो भी बहुत सारे अंडे देंगे और वो बड़े होने के बाद बेचे तो 100 रुपए आएंगे। उन 100 रुपए से भेड़ खरीदूंगा, पालूंगा तो कुछ दिनों में बहुत सारे भेड़ का झुंड तैयार हो जाएगा। उस झुंड को बेचा तो आराम से 500 रुपए मिलेंगे। वो मैं पूरे मिलाकर एक घोड़ा खरीद कर उसके ऊपर चढ़कर ए चल 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 कहकर सच में घोड़े पर चढ़ा है। वैसे गुंडी को छोड़कर हाथों से घोड़े को चला रहा वैसा आगे भागता है। बस गुंडे नीचे गिर जाती है और तेल पूरा नीचे गिर जाता है। वो आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखकर गंगाराम चौंक कर घोड़े से उतरता है और अरे बैल कहीं के, ये क्या कर दिया रे तूने, ऐसा कहता है। तो लड्डू अरे गलती मेरी नहीं है जी, मेरे घोड़े की है। वो तुम्हारे घोड़े से आगे जाना चाहता था, इसलिए ऐसा हो गया। गंगाराम ये क्या बोल रहा है रे तू, सीधा सीधा बात कर, ऐसा कहता है। तो लड्डू उसको सब कुछ बताकर मेरे 4 आने के बारे में मत भूलना जी, ऐसा कहता है। तो गंगाराम निकम्मे कहीं के, किया सो नुकसान पूरा नहीं किया और 4 आने चाहिए क्या तेरे को, किया सो नुकसान की भरपाई होते तक तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तेरे से पूरा काम कराने के बाद तेरे 4 आने के बारे में सोचूंगा, चल घर चल, ऐसा कहता है। गंगाराम के पास एक पालतू कुत्ता था, उसको एक फोड़ा होता है। तो एक दिन गंगाराम ए लड्डू, इसके फोड़े पर मलहम लगाकर उस पर मक्खी नहीं बैठना देख करके बताकर कहीं चला गया। लड्डू मलहम लगाता है, इतने में मक्खी आते हैं। तो लड्डू ए मक्खी, मेरे मालिक ने तुमको आने को मना किया है, ईमानदारी से यहाँ से चले जाओ करके हकालता है। वो फिर से आकर बैठ रहे थे। वो कितने बार भी हकल रहा था तो वो आकर कुत्ते पर बैठ ही रहे थे। लड्डू को गुस्सा आकर तुमको बताया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करके बाजू में रखा मोटे लकड़े को लेकर उनको मारने गया। बस कुत्ता डरकर उठकर भाग गया। वो उसके पीछे भागता है। गांव में वो ऐसे दोनों भाग रहे थे। गांव के आवारा कुत्ते भी उस कुत्ते के पीछे भागते हैं। ऐसे भागते भागते मालिक का कुत्ता कहीं चला गया। तो लड्डू एक सफेद कुत्ते को पकड़कर ओ तेरी, मुझसे बचकर भागा तो चुप रहूंगा क्या, चल घर, ऐसा कहता है। वो चीखते हुए लड्डू को काटने जाता है तो लड्डू उसका मुंह जम के पकड़कर उसको घर के तरफ लेके आता है और गंगाराम के सामने रखता है। वो कुत्ता सांस नहीं ले पाने से रास्ते में ही मर गया। गंगाराम ए अपना कुत्ता कहाँ है रे, ये किसका कुत्ता है और तू इसे लेके क्यों आया है, ऐसा कहता है। लड्डू मक्खियों को लकड़ी से मारने गया तो भाग गया जी, ये अपना ही है, देखो सफेद है, ऐसा कहता है। गंगाराम अरे पागल, ये अपना कुत्ता है तो फोड़ा कहाँ है, ऐसा कहता है। तो लड्डू दवाई मलहम लगाए ना जी तो ठीक हो गया होगा, ऐसा कहता है। तो गंगाराम ठीक है, अपना है तो मरे हुए कुत्ते को घर लाता क्या, ये बात इसके मालिक को पता लगने से पहले इसे कहीं पर गाड़ देना होगा। इसे एक चटाई में लपेट कर इसे मेरे पीछे लेकर आ। मैं एक सब्बल से गांव के बाहर एक गड्ढा खोदकर तेरी राह देखते रहूंगा, वहां पर इसको गाड़ कर आ जाएंगे। कहकर सब्बल लेकर चला गया। गंगाराम गांव के बाहर खोदते वक्त लड्डू वहां पर चटाई के साथ वहां पर आता है, पर वो चटाई खोलकर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो गंगाराम अरे बेवकूफ कहीं के, रास्ते में घसर कर कहीं गिर गया होगा, जल्दी से जाकर लेकर आ, ऐसा कहता है। वो आए सो रास्ता भूलकर सीधे गंगाराम के घर जाता है।
वहां पर गंगाराम का कुत्ता घूमकर आकर सोकर था। वो उसको लेकर गंगाराम के पास आकर ये लो जी, काट दो इसे करके नीचे रखता है। गंगाराम उसको देखकर, अरे गधे, ये अपना कुत्ता है रे, ये जिंदा है रे, इसके क्यों काटना है? वो मरा हुआ कुत्ता कहाँ है, जा लेकर आ, ऐसा कहता है। तो लड्डू गांव में आता है। एक जगह पर कुछ लोग भीड़ जमाकर खड़े होकर थे और मरे हुए कुत्ते को देख रहे थे। लड्डू आकर उसको उठाता है तो उस कुत्ते का मालिक, कौन है रे तू? इस कुत्ते से तेरे को क्या काम है और ये कैसे मर गया, ऐसा कहता है। तो लड्डू, अरे क्या है तुम्हारी झंझट, वहाँ गड्ढे के पास मेरे मालिक राह देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना, ऐसे पहले गाड़ देना होगा। क्या हुआ पता है क्या? ऐसा कहते हुए जो हुआ सब उसको बता देता है। तब सबको गुस्सा आता है। सब लोग मिलकर गंगाराम के पास आते हैं और कुत्ते का मालिक, क्यों जी, गांव के बड़े आदमी होकर ये क्या काम कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो गंगाराम को बहुत अपमान महसूस होकर, अजी अनजाने में गलती हो गई, इसका नुकसान भरपाई में दूंगा, झगड़ा और मत बढ़ाओ, इसके बेवकूफी के कारण ये सब हो गया, इसमें से मुझे छोड़ दो, ऐसा कहता है। ऐसे सब लोग मिलकर कुत्ते को गाड़ कर चले गए। तो गंगाराम, अभी भी यहाँ पर खड़ा है रे, किया सो काम बस नहीं हुआ क्या? अब तू नहीं चाहिए और तेरा काम नहीं चाहिए, तेरे हाथ जोड़ता हो रे, चल निकल यहाँ से, ऐसे कहता है। तो लड्डू, अरे बाबूजी, काम पूरा होने के बाद मेरे चाराने मुझे देते बोले ना, तो मेरे चाराने कहाँ हैं, ऐसे कहता है। बस ये सुनकर गंगाराम चक्कर आकर नीचे गिर जाता है।